हेलो एवरीवन, आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बिल्कुल ये साल आपका एक ऐसा, जिस तरीके से दीपक से जगमग दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक उसी तरीके से आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा, चयन हो जाएगा, तो आपकी असली दिवाली तभी वहाँ पर होगी। तो बिल्कुल हम सभी लोगों को एक बार दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं। जितने भी विद्यार्थी हमारे, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को मैं एक बार उज्जवल भविष्य के लिए और उनके चयन के लिए दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है भाई, चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास में। चूँकि दिवाली है तो दिवाली में हम कुछ ना कुछ आपको नया ज़रूर बताने वाले हैं। तो एक स्पेशल सेशन है जिसमें हम लोग यूएनओ को पढ़ेंगे, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से समझना है, पूरा का पूरा यूएनओ हम लोग कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन जरूर देना चाहेंगे। अगर अभी तक आप लोग बच्चे अनअकैडमी पर नहीं जुड़े हुए हैं तो फटाफट अनअकैडमी पर आप लोग प्लस कोर्सेज अवेल करेंगे। प्लस कोर्स में जुड़ने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत है। क्या करना है, एक रेफरल कोड याद रखिए, बस AB SIR10। ये AB SIR10 रेफरल कोड लगाइए और इससे आपको 10% का डिस्काउंट निश्चित रूप से मिलने वाला है। तो फटाफट AB SIR10 कोड लगाइए, 10% का डिस्काउंट पाइए और जल्दी से सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लीजिए। पहला जनरल सेक्रेटरी कौन है यूएनओ के? वो है ट्रिगवेली, यानी कि ट्रिगवेली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो बच्चे स्थापना होती है यूएनओ की, वो स्थापना होती है आपकी 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना होती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, और इसके पहले महासचिव बनते हैं ट्रिगवेली। ट्रिगवेली साहब की तस्वीर है। ट्रिगवेली के बारे में और जान लेते हैं। इनका पूरा नाम है ट्राइगवे हल्वधन लेई, पूरा नाम है। नॉर्वे के राजनीतिज्ञ हैं, एक श्रमिक नेता हैं, सरकारी अधिकारी हैं और एक लेखक थे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। उन्होंने 1940 से 45 तक लंदन में निर्वासित नॉर्वे सरकार के महत्वपूर्ण वर्षों के दौरान नॉर्वे के विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। दूसरा सवाल, हमारा जो सवाल है यहाँ पर, कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव स्वीडन से संबंधित हैं? ट्रिगवेली, कुर्ट वाल्डहीम, डैग हैमरशोल्ड या इनमें से कोई नहीं? तो आपको यहाँ पर बिल्कुल लगाना पड़ेगा क्या? डैग हैमरशोल्ड। ये स्वीडन के महासचिव थे, यानी कि स्वीडन से बिलोंग करते थे। अगला सवाल है, एक विमान दुर्घटना में किस महासचिव की मृत्यु होती है? तो बिल्कुल इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? डैग हैमरशोल्ड एक ऐसे महासचिव हैं जिनकी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जिनको 1961 में नोबेल पुरस्कार भी मिला, ट्रिगवेली, कुर्ट वाल्डहीम, डैग हैमरशोल्ड या यूथांट? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डैग हैमरशोल्ड को 1961 में बच्चे नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब डैग हैमरशोल्ड के बारे में पूरा जान लेते हैं। देखिए, डैग हैमरशोल्ड, इनका नाम है कार्ल हंस कार्ल, पूरा नाम है, और एक स्वीडिश अर्थशास्त्री थे, राजनयिक थे, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव के रूप में कार्य किया। मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले केवल 4 लोगों में से एक भी ये माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूएनओ के पहले एशियाई महासचिव कौन थे? यानी कि ऐसे महासचिव जो कि एशियन कंट्री को बिलोंग करते हैं, वो कौन थे? तो हमेशा याद रखिए, यूथांट का नाम आता है। और यूथांट बच्चे वर्मा के थे। वर्मा मतलब म्यांमार से संबंधित थे। पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अब हम लोग जानने से पहले यूथांट के बारे में जान लेते हैं। यूथांट है ये। यूथांट की बात करते हैं। बर्मा के राजनयिक थे, एम्बेसडर। 1961 से 71 तक संयुक्त राष्ट्र के तीसरे महासचिव रहे, जो इस पद को संभालने वाले पहले गैर यूरोपियन भी कह सकते हो, पहले एशियन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यूएनओ के कौन से महासचिव ऑस्ट्रिया देश से संबंधित थे? वान की मून? बिल्कुल नहीं, साउथ कोरिया से थे। कुर्ट वाल्डहीम, कोफी अन्नान या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कुर्ट वाल्डहीम जो थे वो ऑस्ट्रिया से संबंधित थे। ये हैं कुर्ट वाल्डहीम साहब। इनके बारे में भी जान लेते हैं, कुर्ट वाल्डहीम साहब के बारे में। कुर्ट वाल्डहीम साहब के बारे में अगर कभी भी हम बातचीत करते हैं तो देखिए, इनका नाम है कुर्ट जोसेफ वाल्डहीम, पूरा नाम है। एक ऑस्ट्रिया में ये भी राजनयिक और राजनीतिज्ञ रहे हैं। ये 72 से 81 के दौरान, 1972 से 1981 के दौरान चौथे महासचिव रहे और 1986 से 1992 तक ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु वाज द पेरुवियन डिप्लोमेट ऑफ द यूएन जनरल सेक्रेटरी? यानी कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बनने वाले पेरू के राजनयिक कौन थे वो? तो उनका सही नाम है पेरेज दे क्वेलर, जेवियर पेरेज दे क्वेलर, सही आंसर है।
अब अगर इनके बारे में जाने तो बिल्कुल जान लेते हैं। देखिए भाई, इन्होंने 1 जनवरी 1982 से लेकर के 31 दिसंबर 1991 तक राष्ट्र संघ के, संयुक्त राष्ट्र के 5वें महासचिव के रूप में कार्य किया और वो पेरू के राजनयिक थे। पेरू की राजधानी अगर कभी आपसे पूछा जाए तो आप लीमा बताओगे। क्या बताओगे? लीमा बताओगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यूएनओ के कौन से महासचिव मिस्र देश से संबंधित थे? इजिप्ट से अगर पूछा जाएगा तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? बुतरस बुतरस घाली जो हैं ये आपके इजिप्ट से संबंधित थे। ठीक है, अब बुतरस बुतरस घाली के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो मिस्र हैं वह एक मिस्र के राजनेता राजनयिक थे। 1992 से 1996 तक ये 6ठे महासचिव के रूप में कार्य किया है। मिस्र के एक एकेडमिक और पूर्व उप विदेश मंत्री भी ये रहे हैं। अगला सवाल है, कौन 2001 के नोबेल शांति पुरस्कार के सह प्राप्तकर्ता थे? वान की मून, कोफी अन्नान, यू थांट या डैग हैमरशोल्ड? फटाफट आंसर करोगे, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बच्चे हो जाता है आपका कोफी अन्नान। क्या हो जाता है? कोफी अन्नान साहब। ये बच्चे कोफी अन्नान घाना के थे। कहाँ के थे? घाना के थे। कोफी अत्ता अन्नान पूरा नाम है, घाना के राजनयिक थे, याद रखना है। और इन्होंने जनवरी 1997 से दिसंबर 2006 तक 7वें राष्ट्र महासचिव के रूप में काम किया है। अन्नान और संयुक्त राष्ट्र 2001 के नोबेल शांति पुरस्कार के सह प्राप्तकर्ता भी ये रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु वाज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन बिलोंग टू साउथ कोरिया? देखिए बड़ा आसान सा सवाल है, सही आंसर क्या हो जाएगा? वान की मून। बहुत प्रसिद्ध है, हम लोग जानते हैं। एक इंडिया में एक पर्सन की शादी हुई थी अंबानी परिवार में, वहाँ पर वान की मून इनवाइट किए गए थे, वान की मून वहाँ पर आए भी थे। चलिए वान की मून के बारे में जान लेते हैं बच्चे। देखो, वान की मून कोरियाई राजनीतिक और राजनयिक थे। 2007 से 2016 तक यूएन के जनरल सेक्रेटरी रहे। महासचिव बनने से पहले दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र में एक करियर के राजनयिक थे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव किस देश से संबंधित हैं? पुर्तगाल, दक्षिण कोरिया, मिस्र या इनमें से कोई नहीं? देखो अगर ये पूछा जाएगा तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे पुर्तगाल। क्या हो जाएगा? पुर्तगाल इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हैं एंटोनियो गुटेरस साहब। एंटोनियो गुटेरस साहब की बात करते हैं। वर्तमान में है एंटोनियो मैनुअल डी ओलिवेरा गुटेरस, पुर्तगाली राजनेता, राजनयिक और संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव के रूप में कार्यरत हैं। अगला सवाल है, किस संगठन को युद्ध का बच्चा कहा जाता है? तो लीग ऑफ नेशंस को हम लोग युद्ध का बच्चा कहते हैं। सार्क के मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और अगर इसकी ट्रिक पूछी जाए तो आप इजीली बता दोगे, MBBS, पीना। ये बच्चे ट्रिक है इनके सार्क कंट्रीज की, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान। ठीक है ना? M से क्या हो जाएगा? मालदीव, B से बांग्लादेश, फिर B से भूटान, फिर S से श्रीलंका, फिर P से पाकिस्तान, फिर I से इंडिया, फिर N से नेपाल, फिर A से अफगानिस्तान। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये सार्क हो गया भाई। अब लीग ऑफ नेशंस के बारे में जाने तो संयुक्त राष्ट्र, जिसे LN या LON के रूप में भी संक्षिप्त रूप में जानते हैं हम लोग, एक अंतर सरकारी संगठन था। इसकी स्थापना हम लोग 1920 को पेरिस शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुई, जिसने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया था। ठीक है भाई, ये दुनिया भर में पहला अंतर सरकारी संगठन था जिसका प्रमुख मिशन विश्व शांति बनाए रखना था। तो लीग ऑफ नेशंस इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है? ये अगर पूछा जाएगा तो इसकी स्थापना होती है 1919 को। 1942 भी महत्वपूर्ण डेट है दो चीज़ों को लेकर के। एक बच्चे कभी आपसे क्रिप्स मिशन पूछा जाए तो हम बता सकते हैं। दूसरा अगर पूछा जाए क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। क्या पूछा जाएगा भाई? भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोनों में बता सकते हैं। ठीक है भाई। 1927 में साइमन कमीशन बना। साइमन कमीशन जो था बच्चे वो 1927 में बना। और भारत कब आता है? 1928 में भारत आता है। 1919 जलियांवाला बाग रॉलेट एक्ट दोनों से संबंधित है। 1930 भी इंपॉर्टेंट है।
अगर कभी आपसे 12 मार्च 1930 पूछा जाए तो बच्चे ये दांडी मार्च की डेट है। किसकी डेट है? दांडी मार्च की डेट है। अब इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। अगर कभी आपसे पूछा जाएगा ये ILO, तो हेडक्वार्टर बच्चे कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। एक संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है जिसका जनादेश अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को निर्धारित करके उनके सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और सब कार्यों को बढ़ावा देने के लिए। क्लियर है? यह संयुक्त राष्ट्र की पहली विशेष एजेंसी है। 187 सदस्य देशों में आते हैं इसमें। 1969 में ILO को राष्ट्रों के बीच भाईचारे और शांति के सुधारने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, पेरिस, वाशिंगटन या हेग? फटाफट आंसर करोगे। देखो भाई, IMF के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? IMF का हेडक्वार्टर बच्चे, IMF का हेडक्वार्टर आपका हो जाता है, ये बहुत बेहतरीन है, इसका हेडक्वार्टर हो जाता है आपका वाशिंगटन DC में। कहाँ पर? वाशिंगटन DC में। DC का मतलब अगर पूछा जाए तो DC का मतलब बच्चे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। ठीक है भाई। पेरिस पूछा जाए, फ्रांस की कैपिटल है। किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। हेग नीदरलैंड में है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मुख्यालय वाशिंगटन DC, 189 कंट्रीज हैं। गठन हुआ 1945 को। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में मुख्य रूप से हैरी डेक्स्टर वाइट और जॉन मेनार्ड केन्स के विचारों के द्वारा इसको तैयार किया गया था। ठीक है भाई। गीता गोपीनाथ को 1 अक्टूबर 2018 से IMF के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त भी किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में अगर पूछा जाए कितने स्थायी सदस्य होते हैं? 3, 5, 6 या 4? अगर पूछा जाएगा तो सही आंसर क्या हो जाता है बच्चे? 5 होते हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पर समझ लेना है। देखो भाई, कौन कौन से हैं। एक तो हम लोग जानते हैं यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया और ये रसिया हो गया। ये जो हैं आपके 5 स्थायी सदस्य हैं, ये आपको याद रखना है। टोटल कितने हैं? 15 हैं और 10 कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। ठीक है भाई। और 10 जो गैर स्थायी हैं इन्हें 2 साल के कार्यकाल के लिए, ये भी पॉइंट बन सकता है आपका क्वेश्चन, 2 साल के कार्यकाल के लिए क्षेत्रीय आधार पर चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अगर ये पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं तो करेक्ट आंसर है बच्चे 15। कैसे समझ लेना है। इंटरनेशनल कोर्ट की अगर बात कर देंगे ICJ की, तो ये मुख्य न्यायिक अंग है इसका, UN का, और इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, याद रखना है। और इनका कार्यकाल होता है 9 ईयर का, 9 वर्ष का। ये नीदरलैंड के हेग में पीस पैलेस में स्थित है। कहाँ पर? पीस पैलेस में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, UN महासभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय अगर पूछा जाएगा तो विजय लक्ष्मी पंडित जो थी वो UN की पहली भारतीय थी। आपको ये अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय थी। एकमात्र जिनमें सभी देशों का समान प्रतिनिधित्व है और संयुक्त राष्ट्र के मुख्य विचार विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधि अंग है, इनको कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला सत्र 10 जनवरी 1946 को लंदन के मेथोडिस्ट सेंट्रल हॉल में बुलाया गया था, जिसमें 51 देशों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन UNO की आधिकारिक भाषाओं में से एक नहीं है? UNO की आधिकारिक भाषाओं में से एक नहीं है अगर पूछा जाएगा तो करेक्ट आंसर बच्चे क्या हो जाएगा? इटालवी, यानी कि इटालियन जो है वो UNO की एक भाषा में से नहीं माना जाता है। पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जानने से पहले इसकी डिटेल जान लेते हैं। UN का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में है। 6 भाषाओं को राजभाषा स्वीकृत किया गया है, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी। हम लोग एक कोड जानते हैं ना, हमने बताया भी है आप लोगों को, फ्रेश अचार, ये कोड है। फ्रेश से क्या हो गया? फ्रेंच हो गया। देखो कहाँ पे फ्रेंच है? फ्रेंच बच्चे कहाँ पर है? ये हो गई फ्रांसीसी। ठीक है। दूसरा आपका सा से क्या हो जाएगा? स्पेनिश। देखो कहाँ पर है? ये हो गई स्पेनिश। अचार में 2 आ हो जाएंगे, एक अरबी दूसरी अंग्रेजी। चा से चीनी, रा से रसिया, तो हो गई ना 2 ये हो गई, 3 एक 4 और 2 ऊपर 2 6 हो गई हैं। तो फ्रेश अचार याद रखोगे, भाषाएं याद रहेंगी। क्लियर है। UNO की कौन सी विशेष एजेंसी विश्व धरोहर सूची को सूचीबद्ध करती है? अगर कभी ये पूछा जाएगा तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चे?
यूनेस्को। ठीक है, तो ये हमने बच्चे आज की क्लास में कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ में डिस्कस की हैं, बहुत शानदार जानदार चीज़ें डिस्कस की हैं। अब आप लोगों को हम एक और बहुत महत्वपूर्ण सूचना देना चाहेंगे कि देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने बच्चे सब्सक्रिप्शन नहीं अवेल किया है, फटाफट सब्सक्रिप्शन अवेल कर लीजिए। आप लोग एक रेफरल कोड का प्रयोग करेंगे, रेफरल कोड है बच्चे ABSIR10, ABSIR10 रेफरल कोड लगाइए और फटाफट जल्दी से सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लीजिए और इससे आपको 10% का डिस्काउंट निश्चित रूप से मिलेगा। तो आज का सेशन यूएनओ का अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर करोगे, शेयर जरूर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। थैंक यू भाई, थैंक यू बच्चे सारे लोगों को। बिल्कुल दिवाली में बढ़िया से पटाखे वटाखे छुड़ाए रखिए और बढ़िया से मस्त होकर के दिवाली को सेलिब्रेट करिए, लेकिन पटाखों से सावधान रहने की जरूर कोशिश करिएगा, सुरक्षा के साथ में चलाइएगा जरूर। और इस दिवाली पर कुछ ऐसा संकल्प लीजिए कि नेक्स्ट दिवाली तक आपके हाथ में एक ना एक जॉब जरूर होनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू।